पॉलिटिक्स की जब भी हम बात करते हैं तो ये एक ऐसा फील्ड माना जाता है जो काफ़ी नेगेटिव तरीके से देखा जाता है। फ्रिक्वेंटली क्या होता है क्योंकि इसमें ज़्यादातर करप्शन, लालच, नेपोटिज्म, क्योंकि कोई अपने भाई को ही या अपने भतीजे को ही पॉलिटिक्स में लेके आ जाता है, अपने बेटे को लेकर जाता है, फैमिली रूल हो जाता है वो एक तरीके से, या फिर पॉलिटिक्स को हम एक तरीके से नोबल या फिर एक अच्छे दर्जे से नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि इंडिया जो है, हमारे आसपास में हम जो देख लेते हैं कि भाई कुछ कहीं पे करप्शन हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है, कहीं पे कुछ स्कैम हो रहा है, घोटाला हो रहा है, स्कैंडल हो रहा है, तो अल्टीमेटली क्या है कि हम पॉलिटिक्स को इतना लाइटली या फिर मतलब इतना सीरियस नहीं लेते कि ये भी एक करियर हो सकता है। लेकिन आपको क्या पता है, द लीडरशिप, भारत को या फिर डेमोक्रेसी को चलाने के लिए एक लीडरशिप चाहिए। इन इंडिया जैसे हम देखते हैं, इंडिया विच इज़ बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, और डेमोक्रेसी क्यों? ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, जहाँ पे इमेंस पोटेंशियल है पॉलिटिकल क्लाइमेट का, पॉलिटिक्स को चेंज करने का, और काफ़ी बच्चे जो पॉलिटिक्स ज्वाइन करके इस देश को चेंज कर सकते हैं। सोसाइटी में सबका रोल होता है, इंजीनियर हो, सिविल सर्वेंट हो, आर्मी का पर्सन हो, सोल्जर हो, फार्मर हो, टीचर हो, प्रोफेसर हो, या कोई भी हो, सबका अपना एक रोल है। लेकिन हमको चाहिए एक लीडर। लीडरशिप के बिना ये देश नहीं चल सकता, और वही लीडरशिप प्रोवाइड करती है पॉलिटिक्स, पॉलिटिशियंस। रिसेंट टाइम में हमने देखा है कि काफ़ी लोग पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रहे हैं। लोगों को पता लग रहा है कि जो रियल जो पावर है वो पॉलिटिशियंस में ही होती है, पॉलिटिक्स में होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपको ऑर्डर देने हैं। जैसे तांडव का एक डायलॉग है कि आप ऑर्डर दोगे, लोगे नहीं, ठीक है? आप अपनी मर्जी से, आपको जो सही लगता है, आप सोसाइटी के लिए जो करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। आपको किसी का वेट नहीं करना है, किसी से करवाना नहीं है, सब आपके हाथ में है। तो आप क्यों नहीं ऐसे करियर को चूज़ करें? आज मैं आपको बताऊँगा करियर एज अ पॉलिटिशियन इन इंडिया कि कैसा करियर है, आप कैसे करियर बना सकते हो पॉलिटिशियंस। सो पॉलिटिक्स जो है उसके अंदर डायरेक्टली क्या है कि मेन स्ट्रीम करियर नहीं माना जाता, क्योंकि इसके लिए कोई एजुकेशनल रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं होता है, ठीक है ना। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे एक पियोन, एक चपरासी के लिए भी एक एग्जाम होता है, लेकिन जहाँ पे एग्जाम की ज़रूरत है, जहाँ पे लीडरशिप की ज़रूरत है, वहाँ पे कोई एग्जाम ही नहीं होता। ये एक बहुत ही अलग ही चीज़ है। लेकिन ये ऐसा क्यों है? ये ऐसा इसलिए है बच्चों, क्योंकि जो आपका जो पॉलिटिशियन है वो आपका रिप्रेजेंटेटिव है, वो जनप्रतिनिधित्व है, ठीक है ना, जनप्रतिनिधि है। वो आपको प्रेजेंट कर रहा है, आपने उसको इलेक्ट किया है। और हमारे यहाँ पे मोस्टली अभी भी लोग लिटरेट नहीं है, इलिटरेट है। तो चलिए हम देखते हैं कि एग्ज़ाम नहीं होते हैं तो उसका भी एक मैंने बता दिया है। लेकिन क्या होता है कि आप किस तरीके से बन सकते हैं पॉलिटिशियंस। इसके लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, लेकिन अगर आप एमएलए बन जाते हैं स्टेट लेवल पे तो आपको अलग अलग अलाउंसेस मिलते हैं, अकोमोडेशन मिलता है, आपका खुद का एक बंगला होता है, ट्रैवलिंग के लिए आपको अलाउंसेस मिलते हैं, फ्री में होते हैं, आपकी कंस्टिट्यूंसी अलाउंस होती है, ऑफिसर्स के एक्सपेंसेस अलाउंस आपको मिलते हैं। अगर आप सांसद बन जाते हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाते हो, तो आपको एयर ट्रैवल फ्री है, रेजिडेंस आपका है, आपको बंगलो मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गाड़ियाँ, बहुत कुछ मिलती हैं, बहुत सारे अलग अलग पर्क्स, सुविधाएं आपको मिलती है, और आपकी लाइफस्टाइल अलग हो जाती है। लाइफ टाइम आपको पेंशन भी दी जाती है, और जितने सर्विस आप ज़्यादा करोगे उतनी ही आपकी पेंशन बढ़ती रहती है, ठीक है ना। अगर कोई 5 साल तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा है, उसकी जो पेंशन है वो कम होगी, जो 15 साल रहा है उसकी तो बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन वो ज़िंदगी भर आपको मिलेगी, चाहे आप एक बार इलेक्ट भी हो गए तब भी। तो हाउ टू बिकम अ पॉलिटिशियन इन इंडिया? अब देखो, कोई ऐसा मेरा मानना है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ मेरा मानना है, मेरे आइडियाज़ हैं। अगर आप सुनना चाहें तो ज़रूर सुने, नहीं सुनना चाहते तो आप ज़रूर ये जो वीडियो है स्किप कर सकते हैं, मेरी तरफ से कोई मना नहीं है। लेकिन अगर आप आ चुके हैं यहाँ तक, आपने देख ही लिया है, तो आप देख लीजिए कि क्या क्या आप तरीके से पॉलिटिक्स में जा सकते हैं। देखिए, स्टार्टिंग जो रूट है, ग्रास रूट से आपको कुछ भी चीज़ स्टार्ट करनी चाहिए। आप जब स्कूल में आते हो तो आप फर्स्ट क्लास से स्टार्ट करते हो। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आपको 10th पे बैठा दिया जाएगा, नहीं ना, धीरे धीरे आप ऊपर आओगे। तो वही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको स्टार्ट करना है ग्रास रूट से। आप अभी स्टूडेंट हैं, आप स्टूडेंट से अगर आप कॉलेज में जाते हैं, देन यू कैन ज्वाइन पॉलिटिकल ग्रुप्स लाइक ABVP, जो कि बीजेपी से एफिलिएट है, NSUI, जो कि कांग्रेस से एफिलिएटेड है। ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए कि किस तरीके से पॉलिटिक्स काम करता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये बड़े बड़े कॉलेजेस जाने जाते हैं सिर्फ पॉलिटिकल हब की वजह से। यहाँ पे लोग जो स्टूडेंट्स हैं वो पॉलिटिक्स को ज्वाइन करना चाहते हैं। वहाँ पे बाकायदा पूरे कैंपेन चलते हैं, जो सोशल वर्क के काम कर रहे होते हैं बच्चे, और काफ़ी कुछ कर रहे होते हैं। और जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो भी डायरेक्टली यहाँ से रिक्रूट करती है कि आ जाइए, क्योंकि उनको नॉलेज हो गया ना, प्रैक्टिकल नॉलेज, इसलिए। तो जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी है हमारे यहाँ पे, काफ़ी जगह राजस्थान यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे इलेक्शंस होते हैं, आप खड़े होइए, जरूरी नहीं है इलेक्शन में ही हो, पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े रहे, आप देखेंगे वो किस तरीके से नेशनल ग्रास रूट लेवल पे कैसे काम होता है, नीचे का जो तबका है, जो बेस है, वहाँ पे कैसे काम होता है, आप वहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। वहीं पे उसके साथ साथ आप स्कूल में भी पब्लिक स्पीकिंग में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप सोसाइटी या फिर डिबेट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई ग्रुप डिस्कशन हो रहा है वहाँ आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। साथ साथ में सोशल साइंस को भी ज़्यादा ही सीरियस लें, ये सब्जेक्ट की आपको एक पॉलिटिकल या पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा ग्रोथ दिलाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग से ही आपकी जो बेसिक नॉलेज है, जो बेस है, जो कंसेप्ट है, वो टोटली क्लियर हो जाएगा। पॉवर्टी क्या है,
अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, लोगों की प्रॉब्लम क्या है, पॉपुलेशन क्या है, लिटरेसी क्या है, जोग्राफिकल कंडीशन कहाँ पे क्या है, हिस्ट्री क्या रहा है, उसका बैकग्राउंड क्या रहा है, क्या आई मीन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है वहाँ पे क्या रूल्स है, क्या लॉज है, ये सब कुछ आपको बेसिक से ही सिखा दिया जाता है। अगर आप सोशल साइंस को बहुत ही सीरियस लोगे, मेरा ये मानना है, तो आप बहुत ही अच्छे एक पॉलिटिकल या फिर पॉलिटिकल लीडर बन सकते हो। हालांकि प्रैक्टिकल नॉलेज आपको सोशल साइंस जो मेरा जो सब्जेक्ट है उसमें बहुत मिल जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे से पढ़ो, आपको जिससे समझ में आए उससे आप पढ़ो, लेकिन इसमें जो मैं ये कह रहा हूँ सोशल साइंस को भी आप सीरियस लें। ठीक है, स्कूल के लेवल पे आप क्या क्या कर सकते हैं, मैं ये बात कर रहा था। स्कूल के लेवल पे आप सोशल वर्क का काम कर सकते हैं, छोटे काफ़ी बच्चे कर रहे हैं, फ्री में ट्यूशन पढ़ाते हैं गरीबों में जाकर, या फिर आप कहीं पे भी, क्योंकि आपको जो ना प्रैक्टिकल नॉलेज लेना है, आपको खुद को पब्लिक स्पीकिंग सीखनी है कि आप कहीं पे खड़े हो जाओ स्टेज पे तो आप बोल सको। जब क्लास के अंदर भी कोई डिस्कशन हो रहा है तो आप डिस्कशन में पार्टिसिपेट कीजिए, चाहे आप गलत बोले कोई बात नहीं, गलती से ही आप सीखोगे। ठीक है ना, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, गलती से आप सीखते रहिए। साथ में पब्लिक स्पीकिंग कीजिए, ग्रुप डिस्कशन कीजिए, डिबेट में पार्टिसिपेट जरूर कीजिए, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि जब हम डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं करते और कोई हमारे बारे में कुछ गलत बोलता है तो हम एकदम से बर्स्ट आउट कर देते हैं। नहीं, दिमाग से गेम खेलना सीखो, चाणक्य नीति अपना लो। ठीक है ना, चाणक्य नीति अपना लो बच्चों, अभी से गुस्सा नहीं करना है। अगर आप पॉलिटिशियंस, अगर आप एक पॉलिटिकल लीडर बनना चाहते हो तो इमोशंस को कंट्रोल करना सीखो, दिमाग से खेलो, बातों से नहीं। ठीक है, तो वो वाला आपको सीखना है सब कुछ। आप ये सब कैसे आएगा आपको, ये सब डिबेट से आएगा कि कोई अगर आपके अगेंस्ट कुछ पॉइंट बोलता है तो आप बिना गुस्से कहे कूल माइंड से किस तरीके से आपको जवाब दे सकते हो। ठीक है ना, और जवाब देना भी जरूरी है, क्योंकि आप पॉलिटिकल लीडर बनोगे, कल जाके देश संभालोगे। कोई आपसे खुश रहेगा, कोई नहीं रहेगा, कोई आपकी पॉलिसी को अप्रिशिएट करेगा, कोई क्रिटिसाइज करेगा, तो ये तो चलता रहेगा। लेकिन आप बचपन से अगर ऐसे ही आदत डाल दोगे तो आप बहुत बड़े लीडर बनोगे। उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो, आप एक बहुत अच्छे ओरेटर बन सकते हो, लेक्चर्स दीजिए। ठीक है ना, उसको पढ़िए, ओरेटर बनिए, डिबेट में पार्टिसिपेट कीजिए, क्रिटिकल थिंकिंग अपनी अच्छी कीजिए, खुद के ही स्टेप को आप क्रिटिसाइज करके देखें कि क्या मैं जो कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि एक सोसाइटी के अंदर पॉलिटिशियन एक लीडर होता है और उसके लिए ये सब पॉइंट्स होने ज़रूरी हैं। इससे कोई मैटर नहीं करता है कि आप लड़की हो, लड़का हो, आप वुमेन हो, मैन हो, आप एक इंसान हो और हर इंसान एक लीडर बन सकता है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जो हमारे अमित शाह हैं, बीजेपी के जो प्रेसिडेंट है और अभी हमारे होम मिनिस्टर, वो एबीवीपी में लीडर रह चुके हैं। जब वो 19 साल के थे तो अपने कॉलेज में, जैसे इन्होंने स्कूल मतलब कंप्लीट करके वो कॉलेज में गए, तो 19 साल की उम्र में वो एबीवीपी से जुड़ गए थे कार्यकर्ता, फिर वो लीडर बन गए। वैसे ही हमारे नितिन गडकरी, जो कि भारतीय जनता युवा जो मोर्चा है उसमें सिर्फ 24 साल की उम्र में ही वो लीडर बन गए थे। वैसे ही आप देख सकते हैं अलका लांबा, आप नेट पे सर्च करना अलका लांबा करके, अभी वो आम आदमी पार्टी में है। सिर्फ 19 साल की उम्र में वो एक कांग्रेस को उन्होंने ज्वाइन कर लिया था। ठीक है, NSUI जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में 1995 में। आप कीजिए, आप देखिए क्या होता है कि ग्लोरीफाई नहीं किया जाता है। ठीक है, सिर्फ एक्टर्स एक्ट्रेसेस बस उनको ही ग्लोरीफाई करके बताए, वही नहीं है। सोसाइटी के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं और जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है उसके बारे में और सर्च कीजिए, अपने लेवल पे बहुत सर्च कीजिए। चलिए, तो सबसे पहला जो मैं आपको करियर पाथ बताना चाहता हूँ वो है, मेरा बहुत फेवरेट है ये, वो है सिविल सर्विसेज। ठीक है, सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दीजिए। अगर एग्ज़ाम दीजिए बच्चों, मैं ये कहता हूँ, सिलेक्शन हो या ना हो कोई मैटर नहीं करता है, आपके पास इतना नॉलेज हो जाएगा कि अगर आप खड़े होंगे ना, आप सड़क पे भी खड़े होंगे और आप बोलना जब शुरू करोगे तो लोग आपको सुनेंगे, आपको लीडर मान लेंगे। वो इतना नॉलेज होगा। बिना नॉलेज का कोई नेता नहीं होता है, कोई किसी को नहीं सुनता है। आपको एक अच्छा लीडर बनना है तो नॉलेज होना चाहिए आपको, आपके देश के बारे में एटलीस्ट। और सिविल सर्विस का जो एग्ज़ाम है, ठीक है, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत ही बढ़िया, आप एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव हो। आप सीख लोगे कि किस तरीके से काम होता है, सरकार किस तरीके से काम करती है। 15-20 साल आप रहो, फिर रिजाइन कर दो और ज्वाइन कर लो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी। और जब अगर आप अच्छा काम करोगे, उस लोग, वहाँ के लोग आपको जानेंगे कि अरे यहाँ का जो एसपी है वो बहुत अच्छा है, अरे यहाँ का जो डीएम है, एसडीएम है, बहुत अच्छा है। लोग आपको जानेंगे और अगर आप रिजाइन करके कल खड़े हो जाओ ना, तो सब आपको वोट देंगे। तो पहला जो मेरा जो पर्सनल मानना है कि ये, क्योंकि सिविल सर्विस का अगर आप एग्जाम क्लियर भी नहीं करें ना बच्चों, अगर आपने मेहनत से पढ़ाई की है ना, आपके अंदर इतनी नॉलेज हो जाएगी कि आप, मैं कह रहा हूँ ना, आप कहीं खड़े भी हो जाओगे ना तो भी आपको लोग मानेंगे कि हाँ भाई इसमें है नॉलेज, ये करेगा। और अगर क्लियर कर जाते हो, कोई अच्छी पोजीशन पे चले जाते हो, तब तो बढ़िया ही है ना, आपके पास नॉलेज भी है, करियर भी है और आपके पास एक रैंक भी है कि यार ये बंदा ये रह चुका है। ठीक है ना, 5वीं पास से तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, 10वीं पास, 5वीं पास से तो बहुत बहुत ज़्यादा लोग अपने आप बोलेंगे यार ये सिविल सर्वेंट था पहले। तो आप समझो, पहले आप सिविल सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं, उसके बाद पॉलिटिक्स में आप आ सकते हैं। लोग पॉलिटिकल पार्टीज फिर आएगी आपके पास। अगर आपने अच्छा काम किया ना अपने करियर के अंदर, एज ए IPS, एज ए IAS, तो पॉलिटिकल पार्टीज पीछे पीछे घूमेगी कि अरे सर आप हमारे पार्टीज में आ जाओ, आप आपको हम ये सीट देते हैं। ठीक है, तो पहला जो बात है वो है सिविल सर्विसेज। आप सिविल सर्विसेज ज्वाइन कीजिए, फिर आप बन सकते हैं पॉलिटिशियन। सबसे अच्छा जो है वो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अजीत योगी है, मणिशंकर अय्यर है। आप सर्च करें जो मैं नाम बोल रहा हूँ, अजीत योगी, मणिशंकर अय्यर, मीरा कुमार जो लोकसभा स्पीकर भी रह चुकी हैं, अरविंद केजरीवाल, हमारे अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के CM है, ही वॉज
पहले वो IRS रह चुके हैं, वो इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में एक ऑफिसर थे वो। तो आप एक, क्योंकि नॉलेज है ना, आप दिखता है वो बोलते हैं, तब भी उनकी क्रिटिकल रीजनिंग आप देखिए, आप वो किस तरीके से बात करते हैं, ज़्यादा वो गुस्से में भी नहीं है, ज़्यादा आप देखना कभी भी। तो ये सब जो लोग हैं ये सिविल सर्विसेज से आए। दूसरा है पॉलिटिकल साइंस। आप सीधा BA में आप अगर जाए तो आप ग्रेजुएशन के टाइम पॉलिटिकल साइंस समझिए, मास्टर लेवल पे आप MA कीजिए पॉलिटिकल साइंस में, तो उसके थ्रू आप पॉलिटिक्स में जाइए, क्योंकि इसमें पूरा पॉलिटिकल साइंस के अंदर पॉलिटिक्स के बारे में बहुत डिटेल स्टडी आप करेंगे। उसके थ्रू आप अलग अलग फील्ड में भी जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है पॉलिटिक्स। उसके अलावा आप जर्नलिज्म में भी जा सकते हैं, जैसे कि आज तक में रिपोर्टर्स पूछते रहते हैं, आपने देखा होगा किसी भी पॉलिटिशियन को पकड़ के वो उसको फिर बेचारे को फंसाते रहते हैं एक ट्रैक के अंदर, है ना, क्योंकि उनको पता है पॉलिटिशियंस या पॉलिटिक्स का उनको नॉलेज है। तो पॉलिटिकल साइंस भी आप कर सकते हैं, सिविल सर्वेंट बन सकते हैं या पॉलिटिकल साइंस करके, टीचर बन सकते हैं पॉलिटिकल साइंस के, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा ही है अपॉर्चुनिटी। और जब आप टीचर बन जाते हो फिर धीरे धीरे आप में भी इतनी नॉलेज हो जाती है सब्जेक्ट की कि फिर आप बाद में पॉलिटिक्स भी ज्वाइन करोगे तो फिर आपको आराम से कोई भी आपको नहीं रोक सकता। उसके बाद में है लॉ, कानून, लॉयर, ठीक है। लॉ एक बहुत ही बड़ी, बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन है। अगर आपने लॉ कर दिया फिर अगर आप पॉलिटिक्स में जाओगे, क्योंकि आपको पूरा लीगल फ्रेमवर्क पता है, पूरा कानून आपको देश का पता है, नेशनल में आप रैलीज करोगे, गवर्नेंस के पास रहोगे, तो मतलब आप देखो आपके पास काफ़ी कंप्लीट नॉलेज होगा देश के बारे में। और एक जो लॉ है उसके तहत आप बहुत सारी चीज़ें भी जानोगे। एक बहुत सारी फ्रीडम फाइटर्स थे हमारे, जैसे पॉलिटिशियंस थे, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता सकता हूँ, हमारे जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, दे वर ऑल लॉयर्स एंड दे वर सो फेमस बिकॉज दे आर हैविंग बैकग्राउंड ऑफ लॉ। यहाँ तक कि ब्रिटिशर्स भी उनको हाथ नहीं लगा पाते थे क्योंकि उनके पास लॉ का नॉलेज होता था, ठीक है ना। सुषमा स्वराज, कपिल सिब्बल, दे ऑल आर LLB, दे आर LLM, मास्टर कर रखा है उन्होंने लेबर में, मास्टर कर रखा है उन्होंने लॉ में। सो दे ऑल आर लॉयर्स, एडवोकेट। और डायरेक्टली फिर जब उनको काफ़ी एक्सपीरियंस हो जाता है तो खुद पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं कि भाई लॉयर है ये बहुत बड़ा, हमारे काम आएगा, और वो खुद आपको फिर कैबिनेट में सीट देगी। अभी मैंने आपको जस्ट बड़े बड़े नाम बताए, महात्मा गांधी, नेहरू, भीमराव अम्बेडकर, ही वॉज। तो ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है लॉयर्स ने तो बनाया है। तो लॉ भी एक बहुत ही अच्छा स्कोप है पॉलिटिकल्स या फिर पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करने में या पॉलिटिक्स में आने के लिए। चलिए, अभी है इकोनॉमिक्स। देखो, अगर आप नंबर्स, अगर आपको मैथ्स अच्छा लगता है, आपको पॉलिसीज़ अच्छी लगती हैं, नंबर के साथ गेम खेलना आपको बहुत अच्छा लगता है कि यार ये ऐसे हो जाए तो ऐसे हो जाए, मतलब मैथ्स में होता है ना, मज़ा आता है लोगों को, तो वो फिर क्या करते हैं इकोनॉमिक्स में, मतलब इकोनॉमिक्स में स्टडी करके बहुत ज़्यादा ही आगे आ सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि उनको पूरा पता होता है, पैसों का खेल उनको पता होता है, मार्केट का खेल पता होता है, इन्फ्लेशन क्या है, डिफ्लेशन क्या है, GDP क्या है, नेशनल इनकम क्या है, NNP क्या है, NNP ऑफ फैक्टर कॉस्ट क्या है, NNP ऑफ मार्केट प्राइस क्या है। मतलब इतना नॉलेज होता है उनको पैसे के बारे में, क्योंकि देश चलता है पैसों से। और इकोनॉमिक्स की बहुत वैल्यू होती है बच्चों, बहुत वैल्यू। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह, ही वॉज एन इकोनॉमिस्ट। सुब्रमण्यम स्वामी, ही इज अगेन इकोनॉमिस्ट। आप इकोनॉमिस्ट, सिविल सर्विस, डायरेक्ट आपको पॉलिटिक्स में या एंट्री मिल सकती है। आपको BA इन इकोनॉमिक्स या पोस्ट ग्रेजुएट इन इकोनॉमिक्स पे आप करोगे तो उससे आप उसको प्रैक्टिस करते जाओगे, इकोनॉमिस्ट बन जाओगे, तो धीरे धीरे आपको इतनी नॉलेज हो जाएगी कि पॉलिटिकल पार्टीज आपको खुद इंक्लूड करना चाहिए। क्योंकि पार्टी और देश चलाने के लिए आपको नॉलेजेबल पर्सन चाहिए ही चाहिए। ऐसे नहीं है कि बिना नॉलेज के आप नेता बन गए और आप रूल कर रहे हो, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। आप में क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगर नहीं है, अगर मान लो लीडर नहीं है, तो आपकी कैबिनेट के अंदर जैसे मान लीजिए 70% तो लोग ऐसे होंगे जिनके अंदर कोई काबिलियत है, तभी आपकी लीडरशिप आगे चलेगी, तभी आप एक अच्छे लॉ देश के लिए कुछ करोगे। फिर आ गया जर्नलिज्म। जर्नलिज्म एक तरीके से आप देख सकते हैं समाचार पत्र, जो पत्रकार होते हैं, ठीक है ना, प्रेस मीडिया, मास मीडिया, दोनों के। तो मीडिया इज कंसिडर्ड एज अ फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कि भाई सरकार आपके लिए क्या कर रही है, कौन बताता है? मीडिया तो बताता है, मीडिया तो बताता है। आप और कौन बताएगा? हाँ, लोकसभा में क्या हुआ, राज्यसभा में क्या हुआ, कौन बता रहा है आपको? मीडिया तो बता रहा है, टीवी तो बता रहा है, न्यूज़पेपर ही तो बता रहा है, और कौन बता रहा है? तो अगर आप जर्नलिज्म में हैं और आपके फिर धीरे धीरे क्या होता है कि आप इतने इंटरव्यूज लेते हो पॉलिटिकल पार्टीज या फिर लीडर्स के साथ, पॉलिटिकल लीडर्स के साथ, कि वो खुद आपको इंक्लूड करते हैं कि हाँ यार इसको भी पॉलिटिक्स का काफ़ी नॉलेज है। और जब आप जर्नलिज्म में होते हो, पत्रकार होते हो, तो आपको काफ़ी नॉलेज भी होता है हर फील्ड का। आपको मैं ऐसे काफ़ी पर्सनालिटीज़ के नाम बता देता हूँ, जैसे कि अरुण सिरोही हो गए, साजिया इलामी, मनीष सिसोदिया, जो कि ही इज़ द उप मुख्यमंत्री हैं ये दिल्ली के, मनीष सिसोदिया, राजीव शुक्ला, ठीक है। तो इससे धीरे धीरे क्या होता है, जब आप पॉलिटिक्स में होते हो ना, जैसे क्या होता है बच्चों, जैसे आप जर्नलिज्म में होते हो ना, आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी काफ़ी ब्रॉड हो जाती है, काफ़ी आप परिपक्व हो जाते हो जर्नलिज्म में, ठीक है। उसके बाद में सोशल वर्क, आप सोशल वर्क के थ्रू भी जा सकते हो, ठीक है। और काफ़ी है, हालांकि इतना नहीं है, लेकिन
एक बार अगर आप लोगों के लिए काम कर रहे हो तो लोगों के दिल में अगर आपके लिए जगह है तो बिल्कुल अगर आप वहाँ से खड़े होंगे 2, 3, 4 या 5, 6 साल के बाद में, आपको कोई रोकने वाला नहीं है, कोई नहीं रोक पाएगा आपको एज अ पॉलिटिशियन बनने से। अब जरूरी नहीं है कि सारे के सारे जो पॉलिटिक्स में है वो सारे के सारे पॉलिटिकल लीडर्स ही बन जाएं। पॉलिटिक्स का मतलब एक ऐसा नहीं कि नेतागिरी करना, नहीं। पॉलिटिक्स का मतलब होता है पार्टीज को अरेंज करना, अपने पॉलिटिकल एरियाज को देखना। तो अलग अलग लोग होते हैं उसके लिए, जैसे कि कैंपेन मैनेजर होता है, PR कंसल्टेंट होता है। पॉलिटिकल पार्टी में अलग अलग तरह के लोग होते हैं, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि सब इलेक्शन ही लड़ते हैं। आप इन पोस्ट पे भी रह सकते हैं अलग अलग बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज में, और धीरे धीरे फिर आगे जा सकते हैं आप। जैसे कि कैंपेन मैनेजर, PR कंसल्टेंट, सोशल मीडिया मैनेजर, क्योंकि सोशल मीडिया से आजकल काफ़ी लोगों को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद में जनरल मैनेजर, लीगल एड मतलब जो वकील वगैरह होते हैं वो लीगल एड प्रोवाइड करते हैं, जो लॉयर्स वगैरह होते हैं वो लीगल एड प्रोवाइड करते हैं। यूथ विंग वर्कर्स हो सकते हैं, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट बन सकते हैं, जनरल पार्टी वर्कर्स बन सकते हैं, जो कार्यकर्ता होते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से मैं अगर इस बात को, इस टॉपिक को अगर हम समाप्त करें तो काफ़ी अपॉर्चुनिटी है बेटा, ठीक है बच्चों, काफ़ी अपॉर्चुनिटी है पॉलिटिक्स में, इंडिया में खासकर। और जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है और तो ये पूरा जो वर्ल्ड है वो एक ग्लोबल विलेज है, और इंडिया काफ़ी रैपिडली ग्रो कर रहा है। तो ग्रो कर रहा है तो यहाँ के यूथ, यहाँ के जो आप बच्चे हैं जो कल पॉलिटिक्स में जाएंगे, मैं तो बिल्कुल चाहता हूँ कि काफ़ी नॉलेजेबल और काफ़ी अच्छे लोग पॉलिटिक्स में जाएं। आप ही जाओगे और काफ़ी अच्छा स्कोप है, ज़रूर आप जाएं। मुझे काफ़ी खुशी हुई कि बच्चे इसके बारे में जानना चाहते हैं, पॉलिटिक्स कैसे हम ज्वाइन करें। बहुत अच्छा टॉपिक लगा मुझे। तो इसी के साथ मैं समाप्त करना चाहता हूँ कि एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप ज़रूर जाएं। और जो भी अगर मैंने इस पॉइंट में आपको बताया उससे अगर आपको हेल्प मिली हो तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं कि अगर आपको हेल्प मिली कि नहीं। थैंक यू वेरी मच।